मुख्यमंत्री योगी का अखिलेश यादव पर तीखा हमला। सीएम योगी ने कहा, इस आजमगढ़ ने उन्हें सांसद मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन न यूनिवर्सिटी बना पाए न एक्सप्रेसवे। हमने गैर सफाई वासियों को सांसद बनाया, जनता का सच्चा सम्मान किया। वहीं साल 2016 में 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे का टेंडर निकाला, लेकिन उसमें भी डकैती डालने का काम किया गया। अब वही लोग ईमानदारी का दिखावा कर रहे हैं, डी कंपनी से पार्टनरशिप करने वाले विकास की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अंडरवर्ल्ड से साठगांठ रखते थे। अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज। अखिलेश यादव ने कहा, उन्हें सड़क 4 लेन एक्सप्रेसवे में फर्क नहीं पता। अखिलेश यादव ने सरकार की घोषणाओं पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा, सड़कों और एक्सप्रेसवे को लेकर हो रही घोषणाओं पर सवाल है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से नहीं बल्कि 4 लेन हाईवे। 50 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत से 4 लेन बन रहा है। तारकोल से बनी सड़क में इतना खर्च जनता के साथ धोखा है। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र जारी। 29 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच होगी परीक्षाएं। प्रयागराज, लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में होंगी परीक्षाएं। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा, वहीं दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी परीक्षाएं। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बीएसआई काइट मार्क प्रमाण हासिल करने वाला पहला एयरपोर्ट। प्रमाण हासिल करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना। बुनियादी ढांचे के उत्कृष्ट में एक नया मापदंड स्थापित किया। लखनऊ एयरपोर्ट का प्रबंधन AAHL द्वारा किया जाता है। निर्माण ऑडिट के सफल समापन के बाद प्रमाणन प्रदान किया गया। चित्रकूट जिले में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला। जमोरा नाले पर बन रहे पुल का लिंटर गिरा। 2.5 करोड़ से बने पुल का लिंटर 24 घंटे में ही गिर गया। PWD इंजीनियरों ठेकेदार दलवीर सिंह की लापरवाही। पुल निर्माण की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठ रहे। PWD विभाग ठेकेदार की लापरवाही सामने आई। बीजेपी विधायक ने भी गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। MLA और स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की। अफसरों पर कार्रवाई के लिए सीएम को लिखे गए पत्र। समय रहते PWD प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मऊ तहसील के जमोरा नाले पर बन रहा है पुल। शिक्षा व्यवस्था पर अखिलेश यादव का तीखा वार। एक शिक्षक ने कहा, ट्रांसफर रेट 5 लाख है। शिक्षा विभाग की बदहाली को लेकर सरकार पर अखिलेश यादव ने हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, शिक्षा विभाग को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षकों से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। शिक्षकों का दर्द मेरा दर्द है। स्कूल कम होंगे तो ग्रोथ रेट भी गिरेगा। सरकार को नौकरी नहीं देनी पड़ेगी। यही इनकी रणनीति। जिस सरकार में संवेदना नहीं, वो सरकार नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस सांसद मनोज कुमार का बयान। बिहार चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री की ऐसी कई रैलियां देखने को मिलेंगी। बिहार जंगल राज बन चुका है, वहां अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है। बिहार में एनडीए पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बयान। आप नेताओं पर 200 से अधिक केस दर्ज हुए हैं। बीजेपी के कहने पर ईडी सीबीआई काम कर रही है। कहीं भी भ्रष्टाचार का पैसा बरामद नहीं हुआ। कोर्ट में एजेंसियां सबूत नहीं दे पाती हैं। लोग बिजली और पानी के लिए परेशान है। दिल्ली में सपा सांसद राजीव राय का बयान। वंदे भारत में मारपीट के मामले पर बोले, हर दिन बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। बीजेपी का ये अहंकार है। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ट्रेन इनकी नहीं है जो किसी को उठा दे। आने वाले दिनों में जनता हर बात का जवाब लेगी। बिजली उत्पाद में भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। चीन, अमेरिका के बाद अब भारत बिजली उत्पाद में तीसरे नंबर पर। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में 83% का निवेश। मांग से तेजी उछाल का कारण। सोलर इन्वेस्टमेंट ने भारत को ऊर्जा सुपर पावर की दिशा में बढ़ाया। 2.16 अरब यूजर्स के गूगल एप्पल अकाउंट्स हैक। यूजर्स ने पासवर्ड, लॉगिन डिटेल्स डार्क वेब पर लीक हो गया है। एप्पल और फेसबुक यूजर्स के पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स लीक किए गए हैं। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने पासवर्ड बदलने की सलाह दी है। मॉलवेयर अटैक और आईडी थेफ्ट के मामले बढ़ते गए हैं। स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़ा। कुल जमा 37,600 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। साल 2024 में भारतीय ग्राहकों के खाते में 37,600 करोड़ जमा थे, जो साल 2023 के मुकाबले 11% अधिक है। स्थानीय ब्रांच ने देनदारियां 42.7 अरब तक पहुंच गई हैं।
दिल्ली जस्टिस यशवंत वर्मा केस में जांच समिति का खुलासा। समिति ने जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की। नोटों से भरे स्टोर रूम का सीधा कनेक्शन मिला है। समिति ने कहा स्टोर रूम जस्टिस वर्मा के नियंत्रण में था। जांच समिति ने कहा तुरंत हटाया जाना चाहिए इनको। 15 मार्च 2025 को स्टोर रूम में नोट बरामद हुए थे। जांच समिति ने 55 गवाहों से पूछताछ की। पंजाब हरियाणा एससी के सीजे की अध्यक्षता में जांच। मेरठ के जेवर एयरपोर्ट पर जमीन दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। ठगों ने मेरठ के एक युवक से ठग लिए हैं 46 लाख रुपए। दिल्ली निवासी ब्रोकर ने पीड़ित से ठग को मिलवाया था 60 लाख में 1000 गज जमीन का हुआ था सौदा। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन में दर्ज हुआ केस। गोरखपुर भाजपा सांसद रवि किशन का बड़ा बयान। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर बोले ये बहुत बड़ी सौगात है, इससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। पूर्वांचल के लिए 10 से 12 जिलों में इसका लाभ पहुंचेगा। अब लखनऊ 3 घंटे में पहुंच सकेंगे। प्रयागराज में एआईएमआईएम ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर 2025 तक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। पूर्वांचल इकाई से संयुक्त सचिव जिशान ने दी जानकारी। गाजीपुर में पति के ससुराल वालों ने पत्नी को पकड़ा। ससुराल वालों ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ा। पति और ससुराल वालों ने पत्नी और उसके प्रेमी को बंधक बनाया। ससुराल और ग्रामीणों ने पत्नी और प्रेमी को साथ देखकर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पति और ससुराल वालों ने पत्नी की प्रेमी से शादी करवा दी। पत्नी ने ससुराल वालों ग्रामीणों पर केस दर्ज कराया। जबरन बंधक बनाने छेड़छाड़ करने का केस दर्ज कराया है। करंडा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव का मामला। वाराणसी में आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। वाराणसी में चल रहे बुलडोजर पर बोले संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 100 साल से बसे लोगों को उजाड़ा जा रहा है। बदायूं में केमिकल लगा ड्रम धोने से 8 लोग बीमार। एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हो गए। अस्पताल में भर्ती। मवेशियों को चारा खिलाने के लिए बाजार से खरीदा गया था ड्रम। बदायूं के उसावा क्षेत्र के गेतारा गांव का मामला। लखनऊ में मौत को दावत दे रहे 1090 का वायरल वीडियो। खुद की और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा। गाड़ी चलाते समय दरवाजा खोलकर किया जा रहा है स्टंट। पुलिस कर्मियों की आंख में धूल झोंक कर स्टंट का खेल चल रहा। थाना गौतमपल्ली क्षेत्र का मामला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा जब से एनडीए को मौका मिला है बिहार में बहुत काम हुआ है। हमसे जो पहले लोग थे उनसे पूछना चाहिए पहले क्या हाल था यहाँ का। पहले लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनने पहुंचे हैं। आज महिलाएं घर से निकल रही। हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया और राज्य में पुल और पुलिया का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा हम सब जानते हैं कि प्रदेश के सभी मार्ग बेहतर हो चुके हैं। सड़कों के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखी जा चुकी है। आज उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में पूरे राष्ट्र में स्थापित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं वे धूमधाम से योग दिवस को मनाएं। बिहार में पीएम मोदी के दौरे को लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा पीएम मोदी पहली बार नहीं आ रहे, पहले भी कई बार वो बिहार आ चुके हैं। चुनाव के समय प्रधानमंत्री एक बार नहीं बल्कि 10 बार आएंगे। वे बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, वे बिहार के भले और विकास के लिए नहीं आ रहे, वे भाजपा और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। दिल्ली में डेमोलिशन अभियान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा जो लोग भ्रष्टाचार करना चाहते थे, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, उन्होंने कभी शहर चलाने के बारे में नहीं सोचा। उनका ध्येय चुनाव लड़ना और जीतना था। एक राजधानी के हर वर्ग के लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए काम होना चाहिए, कहीं दिल्ली बाढ़ में न डूब जाए। बिहार के सिवान में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से अपने संबोधन में कहा पंजा लालटेन ने लूट मचाई। एनडीए सरकार में विकास को गति मिली। बिहार के लिए अब बहुत कुछ करना है। कांग्रेस ने देश को गरीब किया है, लंबे समय तक देश को गरीब रखा। जंगल राज वालों से सावधान है ना। आज बिहार में नए स्टार्टअप खुल रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को पक्का आवास मिला है। बिना भेदभाव के योजना का लाभ मिल रहा है।